आइए देखते हैं फिगर और इसके साथ कौन कौन से सूत्र प्रयोग होंगे। एक चित्र के साथ समझते चलिएगा और इसके साथ सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं ये भी हम बताते चलेंगे। तो जैसे कि पहली आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, ये है आपका त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से बनते हैं। पहला बनेगा आपका त्रिभुज का परिमाप। पहला सूत्र जो बनेगा वो बनेगा त्रिभुज का परिमाप। इसके से ही लिखते तब दिखाई पड़ेगी। त्रिभुज का परिमाप। ठीक, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज की भुजा ए मान लेते हैं, इसको हम बी और ये सी। ये जो भुजा होगी ये कर्ण भुजा होती है और जिस पर त्रिभुज है ये इसकी होगी लंब भुजा। ठीक, कौन सी भुजा? ये आपकी लंब, और ये वाली हो जाएगी आधार भुजा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। एक सूत्र ये बना। दूसरा सूत्र बनेगा आपका, दूसरा क्या बनता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र बनता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अर्थात लंब। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2। आधार का मान कितना है? BC। तो यहाँ लिखिएगा BC गुणे लंब क्या दिया गया है? AB। ये तो सामान्य सूत्र हो गए। कभी कभी आप देखते होंगे त्रिभुज की एक भुजा पता है और दूसरी कोई भुजा निकालना है, तो इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसको। कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को अगर हम के से स्क्वायर कर दें, लंब यल और आधार को हम ए मान लेते हैं, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस पे सूत्र पे आइए हम सवाल भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज हम बना लेंगे और इसमें तीनों सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे कैसे कौन सी भुजा ज्ञात की जाती है। इसका मान ये B और C लिख लीजिएगा। ठीक, जहाँ अगर आपको दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाली भुजा नहीं पता, निकालना है, तो सूत्र ही लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 6 है, 6 का स्क्वायर, आधार कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई 64 वर्ग करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 36, 64 जोड़ेंगे 6 4 10 जीरो हासिल 1, 6 3 9 1 10। तो कर्ण का मान निकालना है, रूट में हो जाएगा क्योंकि वर्ग था, यहाँ रूट में आ जाएगा। तो वर्ग √100 का मान कितना होता है? 10। हमारी जो कर्ण भुजा थी ये निकल के कितना आ गई है? अब 10। ठीक, अब अगर परिमाप पूछे और क्या पूछेगा? परिमाप पूछे या क्षेत्रफल पूछे तो हम निकाल सकते हैं। परिमाप आइए जानते हैं कैसे निकालेंगे। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितना थी? 6
प्लस 8 प्लस 10। ठीक, तीनों को हमें जोड़ देना है। जब तीनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 8 6 14 और 10 कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि इसका जो पैमाना होगा ये सब माप किस में दी रहेगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिए, सेंटीमीटर रखिएगा। मिली डेसी जिसमें दिया है उसी में आपको रख लेना है। अब आइए क्षेत्रफल जानते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार अर्थात a गुणे यल कर लीजिए। 1/2 आधार का माप कितना दिया है? 8 और 6। यहाँ पे देखिएगा इसका पैमाना बदल जाएगा, हम इसको काट लेते हैं। 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4 गुणे में 6, 6 चौक 24 और वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से त्रिभुज से संबंधित सवालों का अध्ययन किया गया। जहां आप देख रहे हैं क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? वर्ग में लिखते हैं, और परिमाप को केवल और केवल सेंटीमीटर में, इसको वर्ग सेंटीमीटर में। और कोई भुजा निकालना हो तो इस प्रकार से। ठीक, अगर मान लीजिए कर्ण दिया होता, लंब दिया होता, आधार निकालना होता तो कर्ण का मान रखते, लंब का मान रखते, आधार उतार लेते, इधर आता माइनस हो जाता। सेम वही सिचुएशन सभी सवालों में लगने वाली है।